एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर चली गोली की गूंज संसद में भी सुनाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने हमले से जुड़ी जानकारी संसद के सामने साझा की। साथ ही ओवैसी से अपील की कि वो केंद्र सरकार की बात मानकर जेड श्रेणी की सुरक्षा ले लें। और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करे। ओवैसी पर 3 फरवरी को उत्तर प्रदेश के छिजारसी टोल प्लाजे पर गोलियां चली, लेकिन गोलियों की गूंज संसद में अब तक सुनाई दे रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ओवैसी पर हुए हमले और हमले के बाद की कार्रवाई का पूरा विवरण दिया। उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दे। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। पिलखुआ जनपद हापुड़। गृह मंत्री ने संसद को बताया कि ओवैसी की ओर से स्थानीय प्रशासन को न तो ये जानकारी दी गई थी कि ओवैसी हापुड़ के रास्ते से निकल रहे हैं और न ही उनके किसी कार्यक्रम की जानकारी स्थानीय प्रशासन को थी। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। ओवैसी पर हमला हुआ तो जांच एजेंसियां भी हरकत में आई। अमित शाह ने बताया कि तुरंत ही केंद्र सरकार की ओर से ओवैसी को सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ओवैसी ने सुरक्षा नहीं ली। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने की लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। शाह ने बताया कि ओवैसी को जेड श्रेणी की सुरक्षा देने के आदेश दिए गए हैं, मगर अब तक उन्होंने सुरक्षा नहीं ली। अमित शाह ने अपील की कि ओवैसी सुरक्षा लें। पंजीकृत किया गया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है।